हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ओमेंटम साइंस चैनल में। आज का टॉपिक है एल्बो जॉइंट, जो अपर लिम्ब का टॉपिक है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे। इस जॉइंट को तीन बोन बनाता है। नंबर 1, लोअर इंड ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का लोअर इंड। नंबर 2, अपर इंड ऑफ रेडियस, रेडियस बोन का अपर इंड। नंबर 3, अपर इंड ऑफ अल्ना बोन, अल्ना बोन का अपर इंड। दिस इज ह्यूमरस बोन। अभी हम इसका एंटीरियर व्यू देख रहे हैं। किसी भी लॉन्ग बोन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसे भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। अपर इंड, बीच वाले पोर्शन को शाफ्ट कहा जाता है, शाफ्ट। और लोअर इंड, लोअर इंड एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए लोअर इंड को जूम करके इसके बोन पार्ट को समझेंगे। दिस इज मीडियल इपिकोंडाइल, यह एक लार्ज प्रोजेक्शन है। दिस इज लेटरल इपिकोंडाइल, यह एक स्मॉल प्रोजेक्शन है। दिस इज ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया मीडियल इपिकोंडाइल के क्लोज्ड होता है। ट्रोक्लिया के जस्ट इनर एक गड्ढा प्रेजेंट होता है, जिसको बोलेंगे कोरोनॉइड फोसा। फोसा का काम होता है बोन के मूवमेंट के लिए जगह को प्रोवाइड कराना। कोरोनॉइड फोसा अल्ना बोन के कोरोनॉइड प्रोसेस को जगह प्रोवाइड कराता है, इसलिए कोरोनॉइड प्रोसेस के नाम से ही इस फोसा का नाम रखा गया है, फॉर कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। दिस इज कैपिचुलम, कैपिचुलम लेटरल इपिकोंडाइल के क्लोज्ड होता है। कैपिचुलम के जस्ट इनर एक और फोसा प्रेजेंट होता है, जिसे बोलेंगे रेडियल फोसा। रेडियल फोसा रेडियस के हेड के लिए होता है, हेड ऑफ रेडियस। दिस इज पोस्टीरियर व्यू ऑफ ह्यूमरस, दिस इज लोअर इंड ऑफ पोस्टीरियर व्यू ऑफ ह्यूमरस। इसे जूम करके देखेंगे। यहाँ लेटरल इपिकोंडाइल एंड मीडियल इपिकोंडाइल अपोजिट वे में दिखाई देगा, क्योंकि यह ह्यूमरस का पोस्टीरियर व्यू है। इसे पहले हम लोगों ने देखा था ह्यूमरस का एंटीरियर व्यू। दिस इज ट्रोक्लिया एंड कैपिचुलम, ट्रोक्लिया एंड कैपिचुलम के जस्ट एबव एक बड़ा गड्ढा दिखाई देगा, जिसे बोलेंगे ओलेक्रेनॉन फोसा। दिस इज रेडियस बोन, इसे भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यह लॉन्ग बोन है। अपर इंड, शाफ्ट एंड लोअर इंड। अपर इंड टेक पार्ट इन एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। दिस इज हेड ऑफ रेडियस, जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अल्ना बोन, इसे तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर इंड, शाफ्ट एंड लोअर इंड। अपर इंड टेक पार्ट इन एल्बो जॉइंट, अपर इंड एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। अपर इंड को जूम करके देखेंगे। दिस इज ओलेक्रेनॉन प्रोसेस, ओलेक्रेनॉन फोसा इसके मूवमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करता है। दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस, यह जुड़ता है कोरोनॉइड फोसा से। दिस इज ट्रोक्लियर नोच, यह जुड़ेगा ट्रोक्लिया से। अल्ना बोन के मीडियल व्यू देखते हैं। दिस इज मीडियल व्यू ऑफ अल्ना। दिस इज ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। दिस इज ट्रोक्लियर नोच। दिस इज एल्बो जॉइंट। फिगर से आप क्लियर समझ सकते हैं एल्बो जॉइंट के बारे में। दिस इज मीडियल इपिकोंडाइल, मीडियल इपिकोंडाइल जिस साइड होगा उसी साइड अल्ना बोन भी होगा, और लेटरल इपिकोंडाइल के तरफ रेडियस बोन होगा। दिस इज ओलेक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। दिस इज ट्रोक्लियर नोच। दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। यहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। सबसे पहले हम फीचर्स की बात करेंगे। द टर्म यूज्ड फॉर ह्यूमरो रेडियल एंड ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट,
इस ज्वाइंट को ह्यूमरोरेडियल एंड ह्यूमरोअल्नर ज्वाइंट भी बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमरस एंड रेडियस भी जुड़ता है एंड ह्यूमरस एंड अल्ना भी जुड़ता है। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन किसके बीच में होता है? लोअर इंड ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का लोअर इंड, एंड अपर इंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना बोन, रेडियस एंड अल्ना बोन का अपर इंड। आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस कौन सा है? कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विथ हेड ऑफ रेडियस, कैपिचुलम हेड ऑफ रेडियस के साथ आर्टिकुलेट होता है। ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विथ ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना, ट्रोक्लिया आर्टिकुलेट होता है ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना से। स्टेबिलिटी इज मेंटेन बाय, यह ज्वाइंट स्टेबल कैसे होता है? नंबर 1, कैप्सूल, कैप्सूल एक फाइबरस लेयर होता है। अगर कैप्सूल के पास लिगामेंट प्रेजेंट हो तो उसे बोलेंगे कैप्सुलर लिगामेंट। नंबर 2, बर्सा, बर्सा साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट करता है। नंबर 3, लिगामेंट, लिगामेंट एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ता है। लिगामेंट, कौन कौन से लिगामेंट इस ज्वाइंट में पार्टिसिपेट करता है, आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट, इट इज अटैच्ड टू कैपिचुलम, ट्रोक्लिया, रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा एंड ओलेक्रेनॉन फोसा, इन सब से अटैच्ड होता है। अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, इसे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट भी बोलते हैं। जब भी लिगामेंट में कोलेटरल आए तो समझ जाना साइड में लगा होगा। ट्राइएंगुलर इन शेप, शेप में ट्राइएंगुलर होता है। यह एक्सटेंड होता है मीडियल इपिकोंडाइल से लेकर अल्ना तक। इट इज अटैच्ड टू मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस एंड इट बेस टू द अल्ना। इट गिव्स ओरिजिन टू फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल, इस लिगामेंट से फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल का ओरिजिन होता है। रेडियो कोलेटरल लिगामेंट, इसे ही बोलते हैं लेटरल लिगामेंट, यह फैन शेप्ड होता है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम लेटरल इपिकोंडाइल टू एनुलर लिगामेंट, यह एक्सटेंड होता है लेटरल इपिकोंडाइल से लेकर एनुलर लिगामेंट तक। इट गिव्स ओरिजिन टू सुपिनेटर मसल एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिज ब्रेविज मसल, यहाँ से ओरिजिनेट होता है सुपिनेटर मसल एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिज ब्रेविज मसल। दिस इज कैप्सूल, दिस इज अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, आप देख सकते हैं साइड में लगा हुआ है। दिस इज रेडियो कोलेटरल लिगामेंट, ये भी साइड में लगा हुआ है। दिस इज एनुलर लिगामेंट। रिलेशन, अब बात करते हैं रिलेशंस की। इस ज्वाइंट के एंटीरियर साइड में क्या है, पोस्टीरियर साइड में क्या है, मीडियल साइड में क्या है और लेटरल साइड में क्या है। एंटीरियरली ब्रैकियलिज मसल, मेडियन नर्व, ब्रैकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। पोस्टीरियरली ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल, एनकोनियस मसल। मीडियली अल्नर नर्व, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिज मसल, कॉमन फ्लेक्सर मसल। लेटरली सुपिनेटर मसल, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिज ब्रेविज मसल। मूवमेंट, अब बात करते हैं मूवमेंट की। फ्लेक्शन मूवमेंट, रिस्पॉन्सिबल मसल्स आर, इसके लिए कौन सा मसल रिस्पॉन्सिबल है? ब्रैकियलिज मसल, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल, ब्रैकोरेडियलिज मसल। एक्सटेंशन मूवमेंट, ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल एंड एनकोनियस मसल, जो एक्सटेंशन मूवमेंट कराता है।
अभी हमारा फोर आर्म 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर यह एंगल कम हो जाए तो फ्लेक्शन मूवमेंट कहलाएगा, मतलब फोर आर्म आगे की ओर मूव करेगा। अगर यह एंगल ज़्यादा हो जाए तो एक्सटेंशन मूवमेंट कहलाएगा, मतलब फोर आर्म पीछे की ओर मूव करेगा। ब्लड सप्लाई, आर्टरीज एंड वेन, कौन सा वेसल इसे ब्लड सप्लाई करता है? ब्रैकियल वेसल इंक्लूडिंग आर्टरी एंड वेन, मीन्स हुआ ब्रैकियल आर्टरी एंड ब्रैकियल वेन। रेडियल वेसल एंड अल्नर वेसल। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। कौन सा नर्व इस ज्वाइंट को नर्व सप्लाई करता है? मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट डायग्रामेटिक व्यू की। यह डायग्राम यूनिवर्सिटी पर्पज के लिए है। पीडीएफ फॉर्म में नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कीजिए और हमारा चैनल ओमेंटम साइंस को सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।